नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों में पिछले वीडियो में हमने वात दोष के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज भाग 2 के अंदर हम पित्त दोष के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पित्त का नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि पित्त उल्टी जैसा कुछ मटेरियल होता होगा, या कुछ लोग पित्त को एसिडिटी के नाम से भी जानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पित्त शब्द की निरुक्ति तप संतापे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ताप प्लस दहन, यानी कि ताप और दहन। दहन यानी ताप यानी ऊष्मा, दहन यानी दाह करने वाला ही पित्त कहलाता है। या हम पित्त शब्द का अर्थ हमारे शरीर की ऊर्जा और हीट यानी ऊष्मा से भी कर सकते हैं। इसे भी हम पित्त कह सकते हैं। जब हमारे शरीर में कभी फीवर आता है तो जो टेम्परेचर बढ़ जाता है वो भी हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि, पित्त दोष की वृद्धि के कारण होता है। टेम्परेचर का बढ़ना पित्त दोष की वृद्धि के कारण होता है। कुछ आचार्यों के अनुसार हमारे शरीर की ऊर्जा या हमारे शरीर की अग्नि ही पित्त कहलाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पित्त के कार्य। आचार्य चरक के अनुसार पित्त के कार्य का श्लोक है, दर्शनम पक्तिरुष्मा च शुद्ध तृष्णा दह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्मा विकारजम। अर्थात दर्शनम यानी देखना, पक्ति यानी भोजन पचाना, उष्मा यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर बनाए रखना, शुद्धा तृष्णा, शुद्धा यानी भूख लगाना, और तृष्णा यानी प्यास लगाने का कार्य, देह मार्दव हमारे शरीर में सॉफ्टनेस बनाए रखना, प्रभा प्रसादो, प्रभा यानी ग्लो बनाए रखना, मेधा च, मेधा यानी हमारी बुद्धि शक्ति को बनाए रखना, पित्त कर्मा अविकारजम यानी ये अविकृत पित्त के कार्य है, प्राकृतिक पित्त के कार्य। हमारे शरीर में जब बैलेंस अवस्था में पित्त रहेगा तो ये सारे कार्य करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पित्त के स्थान। आचार्य वाग्भट ने पित्त का स्थान हृदय और नाभि के बीच में बताया है। अन्य स्थानों के लिए आचार्य वाग्भट ने एक श्लोक बताया है, नाभिरामाशय श्वेदो लशिका रुधिरः रसः दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषते। अर्थात पित्त के स्थानों में नाभि, आमाशय, श्वेद यानी पसीना, लशिका, रुधिर, रस, दृक् यानी नेत्रों में स्थान बताया है, स्पर्शनम यानी त्वचा को पित्त का स्थान बताया है, नाभिरत्र विशेषते यानी कि नाभि अम्लाइकल रीजन को पित्त का विशेष स्थान बताया है आचार्य वाग्भट ने। नेक्स्ट हम देखेंगे पित्त के गुण। पित्त के गुण का श्लोक है, पित्तम से स्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्रम सरम द्रव्यम। अर्थात स्नेह यानी स्निग्ध यानी स्मूथ, उष्ण यानी हॉट, तीक्ष्ण यानी स्ट्रॉन्ग तीखापन, द्रव्य यानी लिक्विड, अम्ल यानी सिट्रस, सर यानी मूवेबल, कटु यानी तीखा। इस तरह से हमने तुलना की है। वैसे मॉडर्न टर्म्स को आयुर्वेद टर्म से कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये न्यू लर्नर्स के लिए है। आयुर्वेद के जो स्टूडेंट 12th पास करके आते हैं उनको आसानी से सरल भाषा में समझ में आए, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी तुलना की गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पित्त के भेद। पित्त के 5 भेद होते हैं, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। अब हम इन 5 पित्तों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 5 पित्त के स्थान क्या है और उनके पर्टिकुलर कार्य क्या होते हैं और उनकी विकृति से कौन से रोग हमारे शरीर में होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पाचक पित्त। पाचक पित्त बाकी सभी पित्तों से प्रधान पित्त है और बाकी सारे पित्तों को बल प्रदान करने का कार्य करता है। पाचक पित्त का स्थान पक्वाशय और आमाशय के मध्य में बताया है, और पाचक पित्त की कमी होने से हमारे शरीर में पाचन संबंधी रोग हो जाएंगे, अजीर्ण, अग्निमांद्य, इंडाइजेशन से रिलेटेड रोग हो जाएंगे, क्योंकि पाचक पित्त भोजन को पचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रंजक पित्त के स्थान और कार्य। रंजक पित्त के लिए श्लोक है, आमाशय आश्रयम पित्तम रंजकम रस रंजनात्, यानी आमाशय में रहता हुआ पित्त रस का रंजन करता है, यानी कि रस को कलर प्रदान करता है, और वही फिर कलरफुल जो रस है वो ब्लड कहलाता है, रक्त कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साधक पित्त के स्थान और कार्य। साधक
पित्त के कार्य हैं बुद्धि मेधा अभिमान आदि अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम हृदगतम पित्तम यानी साधक पित्त का स्थान है हृदय। हृदय में रहता हुआ साधक पित्त बुद्धि, हमारी बुद्धि शक्ति, मेधा शक्ति, अभिमान करने की शक्ति, इनको बनाए रखता है। और एक शब्द है अभिप्रेतार्थ साधनात्, यानी अभिप्रेतार्थ यानी डर से मुकाबला, डर से डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करता है साधक पित्त। अगर हमारा साधक पित्त का सही बैलेंस है हमारी बॉडी में तो हम डर से मुकाबला कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने कोई शेर आ गया है तो अगर हमारा साधक पित्त का लेवल गिर गया है तो हम डर के वहीं गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। और अगर हमारे शरीर का साधक पित्त का लेवल समान है या अच्छा है तो हम उस शेर का डरने से मुकाबला करेंगे या दौड़कर भाग जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे आलोचक पित्त के कार्य। रूप आलोचनतः स्मृतम दृक्स्थम आलोचकम, यानी दृक्स्थम अर्थात नेत्र, नेत्र में रहता हुआ आलोचक पित्त रूप आलोचनतः, रूप यानी देखने का कार्य करता है। और अगर इसकी शरीर में कमी हो जाएगी तो देखने से रिलेटेड कार्य हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट टाइप देखेंगे भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त के कार्य और स्थान त्वकस्थम भ्राजकम भ्राजनाः त्वचः। त्वकस्थम यानी त्वचा में रहता हुआ भ्राजक पित्त, भ्राजनः त्वचा, त्वचा का भ्राजन करता है, यानी स्किन का जो पिगमेंटेशन है उसको बनाए रखता है। और टेम्परेचर का रेगुलेशन यानी त्वचा की ऊष्मा बनाए रखने का भ्राजक पित्त का कार्य होता है। अब हम लास्ट में क्विक रिवीजन करते हैं पाचक पित्त के मुख्य मुख्य कार्य। तो पाचक पित्त का कार्य भोजन पचाने का, भ्राजक पित्त का कार्य बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने का, आलोचक पित्त का कार्य देखने का, साधक पित्त का मेधा और बुद्धि शक्ति बनाए रखने का, और रंजक पित्त का कार्य रंजन करने का यानी कि रस से रक्त बनाने का कार्य होता है। इस तरह से त्रिदोष सिद्धांत के बारे में 2 भाग पढ़े हमने, वात और पित्त। अगले वीडियो में हम कफ दोष के बारे में पढ़ेंगे। त्रिदोष सिद्धांत को सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आपसे मेरा एक सवाल है, क्या हम पित्त दोष को या वात दोष या कफ दोष को और भी सरल भाषा में आम जन तक पहुंचा सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा।